प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पाकिस्तान के महफूज तरीन समझे जाने वाले शहर इस्लामाबाद में भी अंधे कत्ल की वारदातें शुरू हो गई हैं। यहाँ के इलाके G13 में एक खातून और मर्द को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ताहाल वाक़े के हक़ाइक़ जानने में कामयाब ना हो सकी। पोश इलाके में वाक़े घर से निकाली गई ये लाशें 40 साला चौधरी जावेद इकबाल और इसकी साली परवीन परवेज की हैं, जिन्हें इंतहाई करीब से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। थाना गोल्ला के इलाके में बढ़ते हुए जराइम ने यहाँ के बासियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा पैदा कर रखी थी कि G13 बंद में वाक़े एक घर में रिहायशी प्रॉपर्टी डीलर जावेद इकबाल के बच्चों ने इन्हें बैरून मुल्क से फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश की। कई फ़ोन कॉल्स के बाद जब राब्ता न हुआ तो मकतूल के बच्चों ने पड़ोसी से वालिदैन का पता करने का कहा। जब वो घर की बालाई मंजिल पर पहुंचे तो जावेद इकबाल और इनकी साली परवीन परवेज मुर्दा हालत में पड़े थे। थाना गोलड़ा की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों मुक़्तलीन को इंतहाई करीब से एक एक गोली मारी गई, ताहम इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं था। थाना गोलड़ा की पुलिस कई दिन गुजरने के बाद भी पोश इलाके में होने वाले कत्ल का सुराग न लगा सकी। पुलिस हुकाम से जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने तफसील बताने से इनकार कर दिया। ताहम इब्तदाई तफ्तीश में खदशा जाहिर किया गया है कि कत्ल की वजह ज़मीन या लेन देन का तनाज़ा हो सकता है। अवामी हलकों का कहना है कि वफाकी दारुल-हुकूमत के पोश इलाकों में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए न सिर्फ पुलिस को दोहरे कत्ल के पसे पर्दा अनासिर का सुराग लगाना होगा, बल्कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग को बढ़ाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। दहशतगर्दी एक ऐसा अफरीत है जो अब तक बेशुमार इंसानी जानें निगल चुका है, मगर इसकी भूख कम नहीं हुई। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक का मसला है। दहशतगर्दी की रोकथाम समेत संगीन नौयत के जराइम पर काबू पाने के लिए तुर्क नेशनल पुलिस ने ताउन से एलीट फोर्स पंजाब को तरबियत दी गई, जिसका बेदिया में अमली मुजाहरा किया गया। ट्रेनिंग स्कूल में की जाने वाली मशकों के दौरान तुर्क नेशनल पुलिस की जानिब से मिलने वाली तरबियत का अमली मुजाहरा किया गया। एलीट फोर्स को कम से कम वक्त में हदफ को बेहतर तरीके से निशाना बनाने की तरबियत दी गई है। तुर्क नेशनल पुलिस के ट्रेनर्स का कहना है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे संगीन मिसाइल का सामना है और उनकी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक की पुलिस एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना हमारी देरीना ख्वाहिश थी और मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक की फोर्सेज जराइम और दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करेंगी। मशकों के दौरान एलीट फोर्स के जवानों ने दहशतगर्दों से निपटने और खतरनाक सूरत हाल का सामना और दफा के लिए हासिल करदा तरबियत का मुजाहरा किया। दुनिया में जितने भी स्पेशल फोर्सेज हैं उनकी तकरीबन टेक्निक्स और वेपन जो है वो एक जैसे ही होते हैं, तो एक दूसरे को देखकर हम डेफिनेटली उनसे कुछ टेक्निक सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। तो इसी तरीके से वो जब यहाँ आए हुए हैं तो हम एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। बेसिक एलीट कोर्स क्वालिफाइड होके डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाते हैं, तो जितने भी रेड किसी डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में किए जाते हैं वो सारे एलीट फोर्स ही कर रही है। एंड दे आर माशाल्लाह सो वेल ट्रेंड कि ये किसी किस्म के भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं और इवन दे कैन ऑपरेट इन रिवराइन कंट्रीज़ और दे आर ट्रेंड इन जंगल वारफेयर और दे कैन डू रूम क्लियरेंस आल्सो। तो दे आर वेल ट्रेंड और इनकी डेटरेंस माशाल्लाह इतनी है कि दे आर कंपेटेबल टू एनी एलीट फोर्स। तरबियत पाने वाले एलीट फोर्स के एहलकारों का कहना है कि वो वतन अजीज के दफा और अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं और इस सिलसिले में जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। हम किसी भी किस्म के मुल्क दुश्मन अनासर का किला कमा कर सकते हैं और हमारे अंदर इतनी विल पावर आ गई है कि हमारा दिल करता है कि अभी हमारा
टकराव किसी ऐसे दुश्मन से हो जिसको हम तबाह बर्बाद कर दें। हम मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना चाहते हैं। एलीट से हमने बहुत कुछ सीखा है, फिज़िकल ट्रेनिंग हम मजबूत हुए हैं, वेपन ट्रेनिंग हमने हासिल की है, और जो भी मुल्क की सूरत हाल है इस पे हम अच्छी तरह काबू पा सकते हैं और दुश्मन अनासर को ये बता सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें जो इधर टैक्टिस सिखाई गई है, अल्लाह के करम से जिस तरह भी दुश्मन हुआ, जिस तरह का दुश्मन हुआ हम उस पर काबू पा सकते हैं और मुल्क कौम के लिए जान दे सकते हैं, और लेनी पड़ी तो किसी की जान ले भी सकते हैं। तुर्क नेशनल पुलिस और एलीट फोर्स की मुश्तरका तरबियत का मकसद न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकना बल्कि जराइम की शरह में भी कमी लाना है। एलीट फोर्स के जवान दहशतगर्दी से निपटने की खुसूसी तरबियत मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तुर्की के ताउन से कराई जाने वाली इस 15 रोजा ट्रेनिंग का मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ बेहतरीन फोर्स तैयार करना है। अपनी पेशावराना तरबियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर एलीट फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने हमेशा आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो एलीट फोर्स को जदीद ट्रेनिंग देने के लिए कमांडेंट और ट्रेनर मुहैया करने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एलीट फोर्स के जवानों को कहा कि वो अवाम के दुश्मनों पर जमीन तंग कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह एलीट ट्रेनिंग स्कूल दोबारा जिंदा हो चुका है और यहाँ पर जवानों और अफसरों को शानदार ट्रेनिंग कोर्सेज मुहैया किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में आप सही मानों में अवाम की जान और माल की हिफाजत करेंगे और गुंडों और बदमाशों को उनके लिए ये धरती तंग कर देंगे। एलीट फोर्स पंजाब में जहां जहां मौजूद है उनसे आपकी बहनें, आपकी माएं, आपके भाई, आपके बुजुर्ग, यतीम, बेवा, बेसहारा, वो आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप उनकी जानो माल के मुहाफिज हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले एलीट फोर्स के जवानों को मुख्तलिफ अजला में तैनात किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोर्स के जवानों के लिए तरबियत का ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर कला कमा किया जा सके। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।